हे गाइस, वेलकम बैक टू बिया फैमिली ब्लॉग। सो गाइस, मॉर्निंग हो गई है और आज बहुत ही सैड लग रहा है सुबह से ही मुझे। यूवी ने क्या किया मैं बताती हूँ आपको। तो ये 2 फिश लाई थी ना, अब एक ही बची है बेचारी, एक मर गई है क्योंकि यूवी ने कल क्या किया कि उसको ना मतलब आटे की गोली एक दे दी, तो बेचारी खा करके मर गई। और वो इतना परेशान किया उसको, इतना परेशान किया कि क्या ही बताऊँ। इसलिए आज हमने इसको फ्रिज पे रख दिया ताकि ये आराम से सेफ रहे। मैं बनाने जा रही हूँ लिट्टी चोखा। आज हम सबका मन है लिट्टी चोखा खाने के लिए। चीनू का स्पेशली बहुत मन करता है। कोई भी चीज़ उनको डिश अच्छी लग जाती है ना, तो फिर उसके बाद उनको वही वही चाहिए होता है। तो यहाँ पर टमाटर और बैंगन मैंने भून लिया है, आलू बॉईल करने के लिए चढ़ा देती हूँ। यहाँ पे बन रही हैं गाइस हमारी लिट्टी और इधर बन गया है चोखा। सो बस चटनी बनाने के लिए लेने जा रही हूँ मैं धनिया, क्योंकि धनिया घर का ख़त्म हो चुका है। तो फटाफट जाती हूँ, चीनू जब तक नीचे आते हैं नहा धो करके, तब तक मैं लेकर के आके फटाफट चटनी बना दूँगी, तो फट से खा करके वो निकलेंगे। तो यहाँ पर चीनू तैयार होकर के आ गए हैं, पर लिट्टी अभी तैयार नहीं है। कैसे हो आप? कैसे हो दीदी पूछ रही हैं। 2 मिनट और लगेंगे हमें, देखना ये गर्म है रिया। 2 मिनट और लगेंगे हमारी लिट्टी को रेडी होने में। फटाफट हो गई है वैसे तो। बस चीनू 2 मिनट और। ओके बेटा? नहीं चाहिए मुझे। ले लो ले लो जल्दी दो यार। इसमें क्या मिट्टी डालते हैं? बताओ। गिट्टी गिट्टी डालते। क्या क्या है बोल रही है? लिट्टी बोलते हो, इसमें क्या मिट्टी डालते हो? गिट्टी डालते। बताओ, एक से एक सब मेरी ही कुंडली में विराजमान है। बाबा ये क्या है? लिट्टी का मसाला ना, जिससे खाते हैं सब्जी की। चोखा बोलते हैं इसको, चोखा है ना। बाबा बनाती है जबरदस्त लिट्टी चोखा, जबरदस्त। अभी बाबा खिलाएगी पेट भर भर के सबको, है ना बाबा? कितनी इतनी में हो जाएगा अपन सबका? कितनी? 4 4 8 तो 10 खा जाएंगे अपन। 4 लोग हैं, 2 मम्मी खा लेगी। अच्छा, अभी बताऊँ राहुल को फोन कर। मम्मी अभी तो दी होने की, ला 2 मेरे को दे दे जरा, 2 मैं खा लूं, ऐसे टूंगेगी। हाँ करके। मछली को भी दे दो अपनी, एक फिश को। यूवी ने तो एक चटका दी, फिर एक लिट्टी इसको दे दो। कौन है? कौन है ये कौन है? कौन है? यूवी कैसे? तो मेरी सबसे पहले लग गई। अब मैं जा रहा हूँ, अकेले में खाऊंगा, दिखा दिखा के नहीं खाऊंगा। वो ही नहीं मान रहा है ऊपर छत पे। चलो ये भी अंदर चलो। तो हम लोग जा रहे हैं गाइस, मुझे बनवानी थोड़ी सी आईब्रो। थोड़ी सी आईब्रो क्या होती है? अभी के लोग बोलेंगे थोड़ी सी आईब्रो क्या होती है? आईब्रो तो आईब्रो होती है। तो मुझे थ्रेड करवाना है, तो मैं फटाफट आज जा रही हूँ। ये वो अब इसको ऊपर नीचे बैठवाओ ये। सो गाइस, यहाँ पर मेरे पार्सल लगे। मैं अधिकतर अपने पार्सल शोरूम पे ही मंगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई रहता है शोरूम पे, तो इजीली ले लेते हैं। और घर पर कई बार क्या रहता है कि हम लोग नहीं रहते हैं, तो फिर घर पर लेने में दिक्कत आती है। तो ये मेरे पार्सल्स आ गए हैं, अभी बहुत सारे आने बाकी हैं। तो ये सब कोलैब के पार्सल्स हैं। तो इसको खोल करके देखती हूँ कि इसमें क्या है, क्या क्या आया है। एक बहुत सुंदर मैंने मीशो से ब्लाउज़ ऑर्डर किया था। सो उसका लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। जो नए व्यूवर्स हैं, जिन्हें नहीं पता मेरी इंस्टा आईडी है विया यादव, तो आप सर्च करके वहाँ पर जा सकते हैं, और मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो देखते हैं ये ब्लाउज़ कैसा आया हुआ है। जाना था मुझे थ्रेडिंग करवाने, पर यहाँ पर आ गई मैं शोरूम पे। चीनू गए हैं अभी यूवी को लेकर के थोड़ा घुमाने। तो वाह यार, मतलब कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मीशो से इतना अच्छा क्वालिटी और इतना सब कुछ मिलता है यार। मतलब मैं कभी भी मीशो से वो नहीं करती थी, सिर्फ लोगों से सुन करके। वाह सच में यार, रियली मतलब इतना प्यारा ब्लाउज है।
बहुत सुंदर ब्लाउज है यार, बहुत सुंदर। इसकी प्राइस और लिंक मैं आप लोगों को इंस्टा पे बताऊंगी, प्लीज़ आप वहाँ से जा कर के देखिएगा। अगर मैं सिलवाने जाऊँ ना इस ब्लाउज़ को तो सिर्फ सिलाई ही इसकी 450-500 रुपये ले लेंगे। सोचो आप, कपड़ा और ये सब तो हटा ही दो, आप सिर्फ सिलाई ही इतनी ले लेते हैं। और अगर आपने कर्व्स वाला सिलवाया तो आपके 550-600 रुपये सिलाई लगेगी। तो आप सोचो कि इतना अगर मुझे मिल गया है तो कितना प्यारा है। मतलब मैं जितना सिलाई होती है, स्टिचिंग कराने की जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट में मुझे पूरा ब्लाउज़ मिल गया है गाइस। सोचो कितना अमेजिंग है यार, बहुत प्यारा लुक है, बहुत पसंद आया मुझे तो ये। और दूसरा मैंने सूट ऑर्डर किया था, ये भी बहुत ही अच्छा है। मतलब दिल खुश हो रहा है कि इतने कम रुपए में इतना प्यारा कपड़ा यार। मतलब इसको मैं पहन के दिखाऊंगी तो ही आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब इतना सुंदर यार, मतलब आप सोचो इतना प्यारा, अमेजिंग यार, मतलब बहुत सुंदर है। मतलब मीशो में मैंने सोचा नहीं था कि कभी इतना, मतलब इतना ऐसा आ सकता है। बहुत ही सुंदर, और प्राइस तो बहुत ही कम। मतलब बहुत सुंदर लगा मुझे, ये सूट भी बहुत प्यारा लगा यार, बहुत ही सुंदर। तो ये भी मैं आप लोगों को पहन कर दिखाऊंगी और लिंक मैं इंस्टा पे दे दूंगी, आप वहाँ से परचेस कर लेना। बहुत सुंदर है गाइस। तो बाबा को लेना है कान में एक नीचे जो है छेद है, उसके अलावा एक ऊपर वाले छेद के लिए कुछ लेना है। तो अभी हम लोग देखने आए हैं ज्वेलर्स पे। बाबा अंदर बैठी है, यूविन और मैं जा रहे हैं। हाँ गेट खोल दिया ना बेटा मैंने आपके लिए, खोल दिया। अब मम्मा को देखेंगे। ठीक है, शर्ट सही करो, पापा की शर्ट सही करो। ये सही कर दी यूविन ने। बाबा दिखाओ, बाबा दिखाओ इधर। तो बाबा ट्राई कर रही है अभी। अच्छे लग रहे, छोटे पसंद कर लिया? अच्छा आपने फाइनल भी कर ली? अच्छा ठीक है, बढ़िया। ओके डन। सेम सेम लग रहे हैं दोनों, मैच भी कर। हाँ ठीक है। तो अब बाबा जा रही है दूसरी जगह पे, क्योंकि एक जगह से काम हो जाएगा तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। अभी बोल रही थी फाइनल कर लिया है, अब जाना पड़ रहा है। दिया था मैंने, पर मुझे फिर पेज में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था पीछे की साइड। अब बाबा को जाना है दूसरी जगह। हम आ गए थे दूसरी शॉप पे और बाबा को यहाँ पे भी पसंद आ गई। बाबा को तो सब जगह पसंद आ रहे। अच्छा डन कर दी, ठीक है। तो लेने के बाद पहन के दिखाएंगे मतलब बाबा पहन के दिखाएगी, मैं नहीं पहन के दिखाऊंगा। यूविन की चल रही है मस्ती, कुछ ना कुछ यूविन को करना रहता है। ये गंदे का ये बॉटल खोल के पानी डाल दी, गंदी बात है। तो बाबा डायरेक्ट पहन के ही चलेगी। हमारा जा रहा है, एक तरफ का पहन लिया। बाबा को हो गया दर्द, बंद हो गया क्या आपका? हाँ कल ही डाला था। तुमको तो दर्द नहीं होता, फिर आज कैसे हो गया? नहीं वो एकदम से उधर से बाल उठा, ये लिया है बाबा ने। कैसा लग रहा है आपको? तो हो गया काम। काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, पर यूविन को संभालने में हालत खराब हो जाती है। आपने गोल्ड का लिया, काय का लिया? तो बाबा फिर अपना काम हो गया। धनतेरस पे भी कुछ नहीं लेना है, करवा चौथ पे भी कुछ नहीं लेना है ना? नहीं लेना है, सारे काम हो गए अपने आज। लेना है सस्ते में निपट भी गए अपन आज। तो बाबा अब कहाँ चलना है? अब मुझे थ्रेडिंग करवानी है। देखा, तुमको कुछ ना कुछ करवाते ही रहना पड़ता है। बच्चों आपको भी कोई काम है या सिर्फ मम्मा को ही है? मम्मा को ही ये बोल रहा है। इतने सस्ते में तो मैं तुमको नहीं निपटाऊंगी। ये तो गाइस 1500 रुपए के आए हैं, छोटे छोटे नाक में जो पहनते ना वो वाले मैंने। बस निपट गए 1500 रुपए में मैं इनको बताओ, करवा चौथ भी माफ कर दूं, दिवाली भी माफ कर दूं, पागल हो गया। तो मम्मा के काम कभी कभी होते हैं बीच में, एक एक दिन निकाल के, नहीं तो रोज मम्मा काम करती रहती है। तो मम्मा के जो पर्सनल काम है वो नहीं हो पाते। क्या करवाना है तुमको? क्या बोला तुमने? थ्रेडिंग करवानी है। थ्रेडिंग क्यों करवानी है तुमको? क्यों करवानी? बहुत, देखो 2 महीने से नहीं करवा। 2 महीने से नहीं करवा? भालू जैसी लग रही रे बाबा तू तो। अरे 2 महीने से नहीं करवा? अरे इतना जुम्मा। चलो देखो भाई 2 महीने से नहीं करवा है, भालू जैसी लग रही है बाबा।
और थ्रेडिंग में कितने रुपए लगते हैं? 40 रुपए। 40 रुपए में इंसान बना देंगे मैं तुमको, भालू से इंसान बन जाओगी तुम अभी। यार बाबा की जिंदगी में ऐसा दिन आ गया, बाबा अभी तक नकली कान के पहनी हुई थी, अब नहीं, जाके जो कान छिदवाते हैं तब वो ऐसे ही तार पहनते हैं ना चांदी का। हाँ तो वो चांदी का तार फिर कटवा लिया था, तो मैंने तुरंत एक दूसरे पहने थे कि थोड़े दिन अगर पकेगा तो इन्हीं में वो रहेगा। फिर मैंने सोचा था कि अब ले लेती हूँ नया। वैसे मैं चेंज करती रहती हूँ, मुझे एक चीज ज्यादा दिन तक नहीं अच्छी लगती। पति बस अच्छा लगता है, ज्यादा दिन तक नहीं अच्छी लगती। पति तो ये 7 जन्म में चाहिए मुझे, 7 जन्म यही पति चाहिए। अच्छा तो गाना गा के बता। 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगी यार, तुझे पकाती रहूंगी, दिमाग खाती रहूंगी, पर तेरे साथ ही रहूंगी। तो बाबा जा रही है इंसान बनने। कहाँ गई बच्चा मम्मा? पार्लर गई है मम्मा। आपको भी जाना है? वहाँ पे तो बेटा हेयर कट कराने जाते हैं। आपको कराना है क्या अभी हेयर कट? हेयर कट कराना आपको अभी? बड़े हो गए आपके हेयर? जोर से बोल के बताओ। नहीं नहीं, आपके तो हेयर अच्छे हैं, बढ़िया हैं। कल कराएंगे, ठीक है? करवाना है। मम्मा गई है तो यूविन को भी जाना है। तो बाबा हैज बिन आ गई है। रेड हो रहा ना? बाबा हैज बिन इंसान बन के आ गई है। मुझे 1% रत्ती भर डिफरेंस नहीं लगता कि आईब्रो बना कर आई है। वो बोलती मैं इतने दिन से आईब्रो नहीं बनाई, मैं भालू जैसे दिख रही हूँ, मैं जानवर जैसे दिख रही हूँ। वो बना के आने के बाद मैं इंसान जैसे, मेरे को तो कुछ भी नहीं। मैं पहले भी, तुम प्यार में अंधे हो ना? नहीं पहले भी भालू ही लग रही थी, अभी भी भालू ही लग रही थी। चलो लेट्स गो फॉर कुटाई। अकेले रूम में जाके कुटाई हो गया मेरी। तो गाइज यहाँ पर हो रहा है रात का डिनर, और आज हमारे यहाँ पर आए हैं गेस्ट, जो कि आए हैं खाने पर। वो मैं गेस्ट नहीं हूँ, गेस्ट उधर। तुम्हें कौन बोल रहा है गेस्ट हो तुम? तो मुझे दिखा के बोल के आ जाना। ये है अतिथि देवो भव। अस्सलाम क्या ये अतिथि है? किधर से? रोज ही आ जाती है। करना है वो तो, जब भी तो व्यूज बढ़ते हैं। मेरी बेइज्जती से भी। इसकी बेइज्जती करने से व्यूज बढ़ते हैं। ठीक है चीनू? ये क्या कर दिया? ले तू रोटियां डाल दी उसने। ये क्या? अरे कौन खा रहा है ऐसे? तो चीनू क्या खा रहे हो तुम? दाल चावल। दाल चावल खा रहे हैं। जिया खा रही है सब्जी रोटी। सादा भोजन, हाँ, उच्च विचार। सादा भोजन उच्च विचार। हाँ, अच्छा। कुछ कहना चलो चाहेंगे? अब हम भी चलते हैं। हाँ, अलविदा। अलविदा अच्छा, मतलब दोस्तों। तू खाए तो हम देखें और हम खाएं तो तू अलविदा कर। आपको भी देखना पड़ेगा। नहीं तो मैं घर पर जाके जूते खाऊंगा, इसलिए। इनको भी बहुत दूर जाना है। हमको भी ऊपर जाना है। कहाँ? ऊपर रूम में रूम में 4 सीढ़ियाँ चढ़ के। हम्म। क्या यार इतना चीनू। तीखा है ना। तो गाइज आज का ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम गेस्ट को बाहर तक छोड़ कर आते हैं।